हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 7 के गणित की अभ्यास 1B। तो इसमें देखिए, पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो इसमें 4 प्रश्न हैं, तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है और उसका जो का है उसको देखते हैं। करना क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप होता है मतलब उनको हमें काट करके लिखना है, न्यूनतम रूप, यानी उनको फिर नहीं काटा जा सके। अगर काटेंगे तो पॉइंट में आएगी, तो इसलिए तो सरलतम रूप क्या होगा। जैसे ये पहला प्रश्न है, क -8/10। अब इसको हम काट के लिखेंगे। तो देखिए, ये दोनों सम संख्याएं हैं। अगर सम संख्याएं ये दोनों, तो इनमें भाग चला जाएगा 2 का, तो हम इनको 2 से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, इसको काटेंगे 2 पंजे 10, यानी 4/5। अब इनको काट सकते हैं। अब देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे कितने 5 हैं, तो एक सम संख्या एक विषम है। देखो, यहाँ 5 का अगर भाग देंगे इसमें नहीं जाएगा, 4 के इसमें देंगे तो इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यही न्यूनतम रूप है। अब इनको नहीं काटा जा सकता है। अगर भाग जाएगा तो एक का चला जाए दोनों में। तो ये क्या है, इसका सरलतम रूप है 4/5। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह था, तो चिन्ह भी हमको लगाना है, तो -4/5। अगला देखिए, खा है 15/20। तो इसको हम, अब 15 है ऊपर, नीचे 20 है, तो देखिए 3 का भाग 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, और 3 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम किस से काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए, 5 3 15, 5 चौके 20, तो ये 3/4, तो 3/4 है इसका जो सरलतम रूप होगा। अगला देखिए, ग 25/45। अब इसको देखो काटते हैं। पहले ये देखिए, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। यहाँ देखिए 25 है, यहाँ कितनी 45 है। अब देखते हैं 3 से कट जाएगा। देखो 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अगर 7 में नहीं जाता है तो नीचे वाले देखिए, इसमें तो 3 का चला जाएगा क्योंकि 5 4 9, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है, यानी उस संख्या का भाग देना है जो कि दोनों में चली जाए। अब देखो, तो हम किसका देंगे, 5 का देंगे, तो 5 का भाग दीजिए, 5 पंजे 25 और 5 निम्न 45, तो 5/9। तो ये होगा इसका सरलतम रूप। अगला देखिए, घ -14/77, 77। इसमें देखिए, ऊपर तो 2 का भाग चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए 7 का भाग ऊपर चला जाएगा और 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो देखिए 7 का इसमें जाएगा, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 7 दूने 14। 7 का इसमें देंगे तो 7 एकन 7 और 7 एकन 7, ये 11 बार। ऊपर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा, तो ये होगा इसका सरलतम रूप। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या है दूसरी। अब दोस्तों देखिए, दूसरा जो प्रश्न है उसमें क्या करना, संकेतों बराबर, यानी बराबर का चिन्ह और बराबर नहीं है, इसका मतलब बराबर नहीं है, में से चुन कर रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमको इन दोनों में से जो सही है उसको इनमें भरना, इन बॉक्स में भरना है। तो चलिए करते हैं इन्हें।
तो का है इसमें -4/5 और -5/7। तो हमको देखिए दोनों परिमेय संख्या हैं, तो इनमें ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। देखो यहाँ 4/5 है, यहाँ कितना है -5/7। अब वो देखो यहाँ 5 है और इसमें 7 है और इसमें कितना 4 है 5 है, तो ये बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये बराबर नहीं है, तो हम बराबर नहीं का चिन्ह लगा देंगे, ये वाला सिंबल। इसको देखिए ये 7/-11 है और -7/11 है, तो ये तो बराबर है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह ऊपर भी जा सकता है, यानी ये चिन्ह है तो यहाँ बीच में लगा दें और इसका चिन्ह ये भी बीच में लगा दें, ये माइनस चिन्ह ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये बराबर है तो हम बराबर का ही संकेत लगा देंगे। इसको देखिए -8/5 ये -7/4, तो ये वैसी संख्या से बराबर नहीं है। देखो अब इसको काटेंगे, ये कट नहीं सकती, कटेंगे तो पॉइंट पर कटेंगे। अब ये इसका न्यूनतम ये अपने सरलतम रूप में पहले से ही लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो चिन्ह है माइनस, और यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगी तो प्लस की हो जाएंगे, यानी माइनस से माइनस हम काट देंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे। तो प्लस के 7/4 है, ये कितने माइनस के 8/5 है, तो ये प्लस वाली संख्या वैसे ही बड़ी है, तो ये बराबर हो ही नहीं सकती। तो अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, काट देंगे इसको। इसको देखिए 14/-16 -21/16, तो अगर ये कट रही है तो काट के देख सकते हैं। तो देखो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 7/-8 हो जाएगा, 7/-8। और इधर देखिए कट रही हो तो काट सकते हैं, तो ये वाली तो नहीं कट रही है, तो ये वाली नहीं कटेंगी, क्योंकि यहाँ देखो 3 से कटी जाएगी तो ये 3 से नहीं कटेगी। तो जैसे -21/16 बात वही है। तो हम देखो ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो अगर बराबर नहीं है तो बराबर का चिन्ह लिख लो, फिर इसे काट दो, बराबर नहीं है। तो ये भी बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये संख्या ये वाली हमने इसी से तो बनाई। तो इसमें हमको सिर्फ ये दोनों संख्याएं बराबर मिली, यानी जो चिन्ह है आपका, तो ये चिन्ह ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, यानी चिन्ह ज़्यादातर ऊपर ही माना जाता है और वैसे बीच में होता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित परिमित संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान हैं? तो ये जोड़े हैं, तो इनमें हमको देखना है कौन कौन समान हैं इन दोनों में से, और इनमें से देखते हैं इनमें से तो कौन कौन समान है। इसको देखते हैं ये समान है ये जोड़े या नहीं है। अब देखिए पहला जो परिमेय संख्या है 9/12 और दूसरी है 8/-12। अब देखो अगर इनको हम काट के देखते हैं, अगर बराबर आती है तो ये बराबर समान होंगी। तो इसको काटिए 3 से, 3 3 9, 3 चौके 12। इसको काट दीजिए 2 से, 2 चौके 8, 2 6 12। तो हमको क्या प्राप्त होगा? -3/4, और इधर क्या प्राप्त होगा? 4/6, -4/6। अब देखिए इस पर में संख्या को हम एक बार और काट सकते हैं, -3/4 माइनस, इसको काटेंगे 2 से, काटिए 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हम ये देखते हैं ये हमको दो परिमेय संख्या ये प्राप्त ही नहीं, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये कैसी है? असमान है, समान नहीं है, असमान। अगर ये बराबर होती तो हमको इन्हें कह देते समान है, तो ये कैसी है? असमान है। देखो यहाँ -3/4 प्राप्त हुआ, माइनस के 2/3, क्या ये आपस में बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर काट के ये दोनों बराबर आ जाती, सेम होती, तो ये समान होती। -15/45 और 16/-48, तो ये है 3 प्रश्न की ख। तो इसको अब क्या करेंगे, जैसे -15/45 है तो पहले इसको काटिए, इसका सरलतम रूप लिखो। तो इसका सरलतम रूप देखिए, डायरेक्ट 15 से भी कट जाएगी, 5 से भी काट सकते हो, मैं डायरेक्ट 15 से काट रहा हूँ। ये 45, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस के 15 है यहाँ, तो 15 का भाग दिया तो 15 एकन 15 और 15 3 45।
तो -1/3 आ गया। इससे हमको -1/3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए 16/-48 है, तो 16/-48 इसको भी काट दीजिए इन दोनों को। 16 का इसमें भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 3 48। तो इससे हमको संख्या प्राप्त हुई माइनस के परिमेय संख्या -1/3, और यहाँ पर प्राप्त है -1/3। अब तुम कहोगे सर माइनस का चिन्ह तो नीचे था, तो माइनस का चिन्ह ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर हमको संख्या प्राप्त हुई दोनों सेम, यानी -1/3 कॉमा -1/3। अब ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? समान हैं। -7/21 और 3/-9। अब इनको देखिए क्या ये सेम है, तो हम देखो सेम चेक करेंगे तो हम 7 से ही काटेंगे, और 7 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो 7 से काटेंगे माइनस के, 7 एकम 7 और 7 3 21। अब इसको देखिए मैं कॉमन आ रहा है और की जगह पे इसको 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3/3 3 के 9, और ये माइनस का चिन्ह नीचे है। अब माइनस चिन्ह ऊपर लगा दो या फिर नीचे लगा दो, यानी जो माइनस का चिन्ह है तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या कैसी होंगी? ये भी समान होंगी। इसको चेक करिए, ये समान होगी। अब देखो ये कितनी है? -8/-14। अब मैं इसको काट दूँ 2 से, देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, प्लस की होगी, तो ये हमको प्राप्त हुई। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी 4/7 प्लस की। अब इसको देखते हैं, 13/21 है, तो इसको हम काटेंगे तो ये कट सकती है। देखो 13 का भाग जाएगा नहीं, और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का भाग 21 में नहीं जाएगा। अब कहूँ 3 का भाग, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो चला जाएगा नीचे वाली में, क्योंकि यहाँ पर कितने 13 हैं, तो 13 एक अभाज्य संख्या स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता 13 में, तो ये अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब जो हमको संख्या प्राप्त हुई 4/7 और 13/21। तो ये देखिए 4/7 और 13/21, तो ये समान है या असमान है? तो ये असमान, अलग अलग है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहला प्रश्न है जो क है 3/4, और दूसरा प्रश्न है ख 3/5, और ग है 5/8, और घ है 3/16। अब इनको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हम 1 बाय 1 संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 का पहला है जो क 3/4, तो इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेखा खींचता हूँ पटरी से, तो मैंने यहाँ पर रेखा बना ली है। अब मैं इस पर संख्याओं को लिखूँगा। तो देखिए यहाँ हम संख्या मान लीजिए यहाँ पे 0.0 है। अब 0 के बाद इधर देखिए धनात्मक सभी संख्या होंगी, तो 0 मान लीजिए यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मान लीजिए 2 है। अब इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, तो इधर ऐसी संख्या चलती रहती हैं। तो इधर वाली प्लस है, तो हमको संख्या जो लिखनी है संख्या रेखा पर वो हमारी धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाता। अब देखिए यहाँ पर 3/4 है, अगर मैं यहाँ पर 4/4 कर दूँ तो 4 से 4 कट जाए, कितना हो जाए? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो अगर मैं इसमें 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी जो हमारी जो 3/4 है इसी के बीच में होगा। अगर भाग देंगे तो यह 1 से छोटी संख्या निकल के आएगी। तो इसका मतलब है जैसे 0 और 1 इसी के बीच में ही होगी। अगर इसके बीच में है तो देखिए ये 0 से लेकर के 1 तक, तो इसके हम 4 हिस्से कर दें बराबर,
तो अगर हम 4 इससे बराबर करते हैं तो इसी के बीच में ये होगी। देखिए यहाँ पर ये 1 2 और 3, तो 4, अगर 3 बिंदु बीच में कर दूं तो 4 इससे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 बिंदु 2 3, तो यहाँ पर 4 इससे कर दिए, तो ये वाला पहला हिस्सा होगा। तो पहले हिस्से को बोलेंगे 1/4 और ये वाला होगा 2/4 और ये होगा 3/4। तो संख्या रेखा पर हमको यही दिखाना था 3/4 को। अब देखिए यहाँ से 0 और ये हमको 0 से ये दिखाना है संख्या रेखा पर, तो ये हो जाएगा बिंदु। देखिए 1/4 2/4 3/4 और ये होगा 4/4। तो 4/4 का मतलब क्या है, एक ही तो है। और ये 1/4 और ये 2/4 का मतलब क्या, आधा। देखो 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आधा ही तो होगा। तो जैसे 2/4 है और 2/4 को मैं यहाँ पर काट दूँ तो 1/2 आएगा और 1/2 का मतलब होता है आधा। तो ये क्या है, ये भी तो आधा ही है। 4 का जो खा है तो इसमें भी हमको क्या करना है, इसमें हमें संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। अब इस पर हम कुछ संख्या लिखते हैं, जैसे ये 0 होगा। अब मैं यहाँ 1 लिख दूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर लगभग 3 होगा। इधर 1 2 इधर 3। तो देखिए 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इधर वाली संख्या -1 -2। अब हमको लिखना 3/5। इसका मतलब ये है जो एक की हम हिस्सा कर दें 5 बराबर की। तो देखिए 5 करेंगे तो इसके लिए बीच में कितने बिंदु होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो बराबर की 1 2 3 4। तो देखिए इसको हम लिख सकते 1/, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2, सॉरी 1/2 लिखेंगे 1/5, क्योंकि हमको इसके 5 हिस्सा करने हैं बराबर के। तो ये 1/5, फिर इसका यह बिंदु है तो इसको ये 2/5 होगा और ये वाला 3/5 और यही हमको दिखाना था 3/5 को। तो ये संख्या रेखा पर हो गया, ये बिंदु हमको दिखाना था। तीन बट्टे पाँच। ये होगा 4/5 और ये 5/5। 5/5 का मतलब 1। अब 5/8 को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर हम 0 मानते हैं, फिर एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए, थोड़ी दूर दूर मान लो क्योंकि इसमें हमें 8 से करने हैं। और फिर एक और बिंदु ये दूसरा यहाँ पे होगा, इधर 0 है तो ये क्या 1 है। इधर क्या प्लस वाली संख्या होंगी, तो मान लीजिए +1 यहाँ पर मान लो, इस बिंदु पर +1 होगा, सॉरी -1, इधर का माइनस का 1 होगा। अब 0 से 1, 0 से लेकर 1 तक, तो इसके बीच में तो होगा 5/8, क्योंकि नीचे जो हर है अंश से बड़ा है, तो इसका मतलब जो संख्या आएगी यानी 0 से बड़ी होगी और 1 के बीच में होगी। तो इसका मतलब हमको ये 5/8 कहाँ मिलेगा, 1 और 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो हर है 8, तो इसके हम क्या करेंगे 0 और 1 के हम 8 बराबर हिस्से कर लेंगे। तो हमको बराबर 8 हिस्से करने हैं, तो हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 0 और 1 के बराबर हिस्से कर लिए हैं, जो है 8 हिस्से।
1 2 3 4 5 6 7 या 8। अब हमको इसको 5/8 को दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8 हमको दिखाना था। और इसके बाद आएगा 6/8, 7/8 और 8/8 का मतलब एक ही होगा। अब जो दिखाना है उस पर हम इस तरीके से लाइन कर देंगे। हमें इसमें 3/16 को संख्या रेखा पर दिखाना है। घा है चौथे का घा, तो संख्या रेखा पर दिखाना 3/16। तो देखो नीचे हर अगर बड़ा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से तो बड़ी होगी और 1 के बीच में होगी। तो हमें 0 और 1 के बीच में जो 16 बराबर इससे करने हैं, तो 16 करेंगे तो यहाँ पर थोड़े ये छोटी पर सकती लाइन, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करें। 0 मैंने अगर पॉइंट यहाँ पर 0 मान लिया 0, तो यहाँ पर और मान लिया 1 यहाँ है। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, बराबर 16 हिस्से करेंगे। तो चौथे हमने संख्या रेखा बना ली है और हमने इस पर बराबर के 16 बिंदु कर लिए हैं। अब देखिए जो पहला बिंदु होगा 1/16, फिर दूसरा 2/16, तीसरा 3/16। तो हमको 3/16 को ही दिखाना था। तो ये हमारी जो संख्या रेखा पर ये इस तरीके से ये बिंदु प्राप्त हो गया। और देखिए यहाँ पर 3/16, ये 16 है, 16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16। यानी 16/16 का मतलब हो गया 16 से 16 काटना तो 1। तो ये क्या, एक बिंदु प्राप्त होगा। अब फ्रेंड्स देखिए प्रश्न संख्या 5 है, तो इसमें क्या करना है, निम्नलिखित परिमित संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है, असमान है वो बतानी है। तो साथ ही साथ हम असमान और समान दोनों बताएंगे। तो चलिए, -8/24 और 7/21 है, तो हम इनको काटेंगे, यानी इनको चेक करने के लिए इनका सरलतर रूप में इन संख्याओं को लाएंगे, परिमेय संख्याओं को। तो देखिए -8/24 इसको हम काटेंगे। देखिए 8 का भाग दोनों में चला जाए तो 8 एकम 8 और 8 तीजे 24। तो ये आ गई हमें को संख्या प्राप्त हुई -1/3। और ये वाली इसको भी हम काट के देखते हैं, वो कौन सी है, 7/21। तो इसको हम काटते हैं और नीचे माइनस चिन्ह है, तो इसको काटेंगे। देखिए 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 तीजे 21। तो ये हमको संख्या प्राप्त हुई 1/-3, ये माइनस का चिन्ह। अब ये हमको दोनों संख्या प्राप्त हुई, एक तो प्राप्त हुई -1/3 और ये भी प्राप्त हुई हमको 1/-3। अब देखो ये दोनों सेम है, ये कहोगे तुम माइनस का चिन्ह नीचे है इसमें ऊपर है, तो ये ऊपर भी कर सकते हैं, इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये यानी दोनों कैसी हैं, सेम है। अगर ये दोनों सेम हैं तो देखिए ये दोनों सेम है तो हम इनको समान लिख सकते हैं। असमान नहीं है, इसमें असमान बतानी थी, तो मैं यहाँ लिख दूँ समान है। कैसी हैं, समान हैं। असमान नहीं है यानी समान है। अब देखिए इसमें जैसे पहली संख्या परिमेय संख्या है -15/20। अब इसको हम काटते हैं। अब देखो इसको हम 5 से काटते हैं और इसको भी 5 से काटते हैं, तो -5 से काटा 5 तो ये 15, इसको 5 से काटेंगे 5 चौके 20, तो -3/4 प्राप्त हो गई, इसका सरल रूप। अब देखो दूसरी है 25/-30, इसको भी हम काटते हैं, 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25 और 5 छिक 30,
तो ये माइनस की 5/, यानी 5/-6 प्राप्त हुई, और ये -3/4 प्राप्त हुई। अब देखिए -3/4 और 5/-6, तो इनमें हम क्या देखते हैं, ये दोनों असमान अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? देखो यहाँ 5 है, यहाँ पर कितने 3, क्योंकि अब इनको नहीं काटा जा सकता। तो ये कैसी है? असमान। हमको असमान ही बतानी थी। अगला देखिए 0/-7 और 0/4। तो एक बात तो आप जान लीजिए, अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वह भी 0 हो जाता है। तो ये क्या 0 भाग देंगे 7 -7 का तो भी 0, 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0, यानी 0। तो ये दोनों संख्या कैसी हो गई? ये कैसी है? समान है। इसको देखिए -6/10 और 9/-15। अब इनको भी इनके सरलतम रूप में लिखते हैं पहले। तो सरलतम रूप में लिखेंगे। इसको देखिए -6/10 है, तो इसको हम काटते हैं, 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 5 10, ये माइनस चिन्ह लगा देंगे। और ये है 9/-15, इसको हम काटते हैं, तो इसको काट दीजिए, 3 से काट लो, 3 3 9 और 3 5 15, तो क्या 5 बार। तो ये 3/-5 आ गया, ये -3/5। तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये चिन्ह है दोनों के सेम है। तो 3/5, और इस चिन्ह को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो -3/5। तो ये कैसी है? समान है।